हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला क्लास इसी चैप्टर का, क्वाड्रिलैटरल का। इस क्लास में वी विल सी हेडिंग 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम। अभी तक पैलोग्राम के बारे में बेसिक्स पढ़े हैं और अब मिड पॉइंट थ्योरम देख लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मध्य बिंदु प्रमेय। तो इसमें मध्य बिंदु के सहारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, देखते हैं। शुरुआत ट्राइंगल से होगी। जैसा कि कहा था कि पिछला चैप्टर अब प्री रिक्विजिट है इस चैप्टर का, तो चीज़ें ट्राइंगल से आगे निकलती रहेंगी। कॉन्ग्रुएंस आपने पढ़ी है पिछले चैप्टर में, तो कॉन्ग्रुएंस का तो यहाँ पे कदम कदम पर इस्तेमाल होगा, इसलिए उसको रिवाइज करते चलें। पैलोग्राम में आप कॉन्ग्रुएंस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो चैप्टर 7 थॉरली रिवाइज करें। देखते हैं। देखिए, ट्राइंगल एबीसी बना है और ट्राइंगल एबीसी में साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं क्रमशः ई और एफ। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर ई एफ को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन सेगमेंट ई एफ है वो बेस के पैरेलल होगा, बेस बीसी के पैरेलल होगा और उसका आधा होगा लंबाई में। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ज्वाइन करने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है और लंबाई में उसका आधा होता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज हाफ ऑफ इट थर्ड साइड। तो ये ई एफ जो है बेस बीसी के पैरेलल भी है और बेस बीसी के हाफ भी आएगा। ठीक है, ये हुई थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ लेट अस स्टडी येट अनदर रिजल्ट विच इज रिलेटेड टू मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये एक्टिविटी करके आप इसको मेजर कर सकते हैं। हर बार आप पाएंगे कि सेट स्क्वायर से देखेंगे तो ई एफ और बी सी पैरेलल आएंगे और लेंथ अगर आप मेजर करेंगे तो काफ़ी हद तक एक्यूरेटली मेजर करने पर आप पाएंगे ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? हाँ, थ्योरम ये है, स्टेटमेंट एक, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहाँ पर एक सूटेबल कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि बेस के वर्टेक्स सी से एक लाइन ड्रॉ की है जो ए बी के पैरेलल है और लाइन सेगमेंट ई एफ को कोलिनियरली आगे बढ़ाया है। ई एफ को आगे बढ़ाया है और सी से एक लाइन ड्रॉ की है सी डी जो ए बी के पैरेलल जा रही है। ई एफ को आगे बढ़ाने पर वो इस लाइन को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये कंस्ट्रक्शन है। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम पहले ये प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ए ई एफ और सी डी एफ कॉन्ग्रुएंट हैं। ये कैसे प्रूफ होगा? यहाँ पे रूल ए एस ए का इस्तेमाल करेंगे, एंगल साइड का। ध्यान दें, चूंकि ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो एंगल एक्स एक्स हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा ए सी। एक्स एक्स बराबर हो गए, वाई वाई हो गए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और दिया ही है सवाल में कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि रेखाखंड ई एफ मिड पॉइंट्स को ही कनेक्ट कर रहा है। तो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। नाउ इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ दो एंगल आपने बराबर देख लिए करस्पॉन्डिंगली और एक साइड बराबर हो गई, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। देयरफॉर बाय रूल एंगल साइड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंस आते ही आप कहोगे ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, ई एफ इज इक्वल टू एफ डी एंड, और आप देखें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी सी टी से सी डी इज इक्वल टू ए ई। सी डी ए ई के बराबर हो जाएगा और चूंकि ए ई ऑलरेडी बी के बराबर है बिकॉज ई इज मिड पॉइंट, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू बी ई। सी डी बी के बराबर भी है और चूंकि सी डी लाइन ए बी के पैरेलल है इसलिए सी डी इज पैरेलल टू बी ई। अब ध्यान दें, क्वाड्रिलैटरल बी सी डी ई में एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन हो रहा है। उसकी ऑपोजिट साइड सी डी और बी ई इक्वल लेंथ की भी हैं और पैरेलल भी हैं। और एक थ्योरम होती है जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में थी, इसको हम लोग समरी क्लास में कवर करेंगे। थ्योरम, इफ इन ए क्वाड्रिलैटरल टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलैटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स का कोई भी एक जोड़ा बराबर भी हो और पैरेलल भी हो जाए तो ये सफिशिएंट कंडीशन होती है उस क्वाड्रिलैटरल के पैरेललोग्राम हो जाने की। ये थ्योरम आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में थी, तो इसको हम लोग समरी क्लास में कवर कर लेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। हाँ, तो कॉन्ग्रुएंस से आपने प्रूव किया सी डी इज इक्वल टू ए ई
but AE is already equal to BE, therefore CD is equal to BE, and by construction CD is parallel to BE. So in the quadrilateral BCDE, opposite sides CD and BE are both parallel and equal, therefore BCDE is a parallelogram. अब ये पैरेललोग्राम होते ही BC और ED पैरेलल हो जाएगा। अब ED और BC पैरेलल है तो देयरफॉर EF और BC भी पैरेलल है, क्योंकि EF का ही कोलिनियर एक्सटेंशन ED है, एंड EF इज इक्वल टू FD है एंड ED इज इक्वल टू BC है। अब ED और BC बराबर हैं और EF और FD बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ EF इज हाफ ऑफ ED, therefore EF is half of BC also. ओके, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया साइड जो लाइन सेगमेंट EF है वो BC के पैरेलल भी है और उसका आधा भी है लंबाई में। यही आपको प्रूव करना था। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। देखते हैं कन्वर्स को कैसे प्रूव किया जाए। कन्वर्स क्या कहता है, देखो यहाँ पे आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो आया कि ये दोनों साइड्स पैरेलल आ जाएंगी। अब कह रहे हैं कि एक साइड का मिड पॉइंट ले लो, वहाँ से बेस के पैरेलल लाइन खींचो तो दूसरे साइड को बाइसेक्ट करेगी। देखते हैं थ्योरम 8.9 जो कि 8.8 का कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। आपने AB का मिड पॉइंट E मार्क किया, वहां से आपने BC के पैरेलल एक रेखा खींची L। आपको दिखाना है कि ये रेखा L, ये लाइन L साइड AC को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या बाइसेक्ट करेगी। इसे कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। अगेन वही कंस्ट्रक्शन किया है, पॉइंट C से आपने AB के पैरेलल एक लाइन खींच दी है यहाँ पे सीधे। उसके अलावा अब ट्राइंगल AEF और CDF को देखें, y एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। एंगल x इक्वल होंगे क्योंकि ये AB और CM जो कि पैरेलल लाइंस हैं उस पर बने ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तिर्यक रेखा L के सापेक्ष। ये आपको देखिए x बन रहा है, x यहाँ पे AEF और x यहाँ पे CDF, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ऑन ट्रांसवर्सल लाइन L, देयरफॉर x विल बी इक्वल। देयरफॉर इस ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में आपने दो एंगल बराबर दिखा दिए। अब आपको दिखाना है कि कहीं से एक और साइड बराबर हो जाए इन दो ट्राइंगल्स में। तो ध्यान दें, आपका कंस्ट्रक्शन कहता है कि CM इज पैरेलल टू AB और क्वेश्चन में दिया है ये लाइन L इज पैरेलल टू BC। तो गौर करें, क्वाड्रिलेटरल BCDE में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो गए, तो बाय डेफिनेशन BCDE इज अ पैरेललोग्राम। Therefore CD is equal to BE being opposite sides of a parallelogram, and BE is already equal to AE because E is given to be the midpoint of side AB. Therefore CD will be equal to AE. अब इन दो ट्राइंगल्स में आपको दो पेयर ऑफ एंगल बराबर मिल गए और एक साइड बराबर मिल गई। Therefore एंगल साइड रूल से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस आ गई और कॉन्ग्रुएंस आते ही आप CPCT लगाओगे तो AF is equal to CF आ जाएगा। और यही प्रूव करना था कि F AC का मिड पॉइंट है, तो जैसे ही AF इज इक्वल टू CF आया तो F AC का मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर लाइन L इज बाइसेक्टिंग द साइड AC एज वेल, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 8.9 थ्योरम 8.8 का कन्वर्स है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको आप दोनों ही तरीकों से और कन्वर्स और इसका स्टेटमेंट याद रखें, इसको बहुत जगह भी अप्लाई किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 6। ये प्रश्न बड़ा कॉमनली आता है एग्जाम्स में, MCQs में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं रूप में आता है। और देखिए क्या है, ये एक ट्राइंगल ABC है, इसकी तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मार्क किया है रेस्पेक्टिवली D, E और F। D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है BC का और F मिड पॉइंट है AC का। अब इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक इंटीरियर ट्राइंगल बनाया गया, एक सेंट्रल ट्राइंगल बनाया गया है। अब प्रूफ करना है कि जो चार छोटे ट्राइंगल बने हैं ये चारों कॉन्ग्रुएंट हैं। जो पेरेंट ट्राइंगल ABC के अंदर चार छोटे छोटे ट्राइंगल बन गए हैं, ADF, BDE, CFE और बीच वाला EDF,
डी ई एफ, ये चारों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे किया जाएगा, एक बार जरा गौर करें क्वाड्रिलैटरल ए डी ई एफ पे, ए डी ई एफ देखिए, या हाँ ठीक है डी एफ ई बी कर लें, डी एफ ई बी देख लें। मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हैं कि रेखाखंड डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि डी ए बी का मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू द बेस, देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू बी सी या डी एफ इज पैरेलल टू बी ई, एंड डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी, और चूंकि बी सी का मिड पॉइंट ई है तो डी एफ इज इक्वल टू बी ई हो जाएगा। या यूं देखें ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, बाई सेम लॉजिक ई और एफ मिड पॉइंट है तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, डी और ई मिड पॉइंट है तो डी ई इज पैरेलल टू ए सी। तो किसी भी अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल देखिए बी बी ई एफ डी, तो डी एफ पैरेलल टू बी ई आ गया और ई एफ भी पैरेलल टू बी डी आ गया। डी एफ इज पैरेलल टू बी ई एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी डी। तो बाई डेफिनेशन दिस क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी विल बी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं दोनों पेयर्स। और एंड विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, जो बाकी के तीन क्वाड्रिलेटरल्स हैं डी ई एफ ए या सी एफ ई डी, ये तीनों क्वाड्रिलेटरल्स एक्चुअली पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको गौर करना है, यहाँ पे आपको 4 पैरेललोग्राम नजर आएंगे। ऑब्जर्व 3 पैरेललोग्राम्स कंटेनिंग द सेंट्रल ट्राइंगल ADEF will be a parallelogram, DFEB will be a parallelogram, and DFCE will also be a parallelogram by application of midpoint theorem। और आप जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो फॉर इंस्टेंस ADEF देखें, इसका डायगोनल DF है, इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है ADF और EDF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली ये सेंट्रल ट्राइंगल बाकी तीनों के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और इन द एंड ये चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ADEF, BDFE और DFCE आर ऑल पैरेललोग्राम्स, ये सारी कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी यहाँ पे। हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 7 का डायग्राम थोड़ा सा जटिल है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। LMN 3 पैरेलल लाइन्स, 3 आपको समानांतर रेखाएं दी हैं LMN और एक तिर्यक रेखा दी है P। अब कहा है कि P पर, लाइन P पर ये तीनों पैरेलल लाइंस जो इंटरसेक्ट मार्क कर रही हैं AB और BC, इनकी लेंथ बराबर है, इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC, AB और BC बराबर है। तो प्रूव करना है किसी दूसरी तिर्यक रेखा Q पर जो इंटरसेक्ट मार्क किए जाएंगे इन्हीं तीनों लाइनों द्वारा, वो भी बराबर होंगे, अर्थात DE एंड EF विल बी इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। तो इस सवाल की मूल भावना क्या है, वो कह रहा है कि अगर 3 पैरेलल लाइंस हैं वो किसी ट्रांसवर्सल पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती हैं तो वो बाकी सारी ट्रांसवर्सल लाइंस पे इक्वल इंटरसेप्ट्स कट करेंगी। ये इस सवाल की मूल भावना है, ये एक्चुअल इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होगा, आपको ये याद रखना चाहिए। देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया जाए। वी विल अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम हियर। कंस्ट्रक्शन लाइन, इन दोनों तिर्यक रेखाओं के पॉइंट्स A और F को ज्वाइन किया, रेड लाइन बनाई है, कंस्ट्रक्शन लाइन है। हमें मिड पॉइंट थ्योरम इन्वोक करने के लिए ट्राइंगल्स को लगाना पड़ता है, ट्राइंगल्स को विजुलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल कैसे आएंगे, A और F को ज्वाइन किया। अब हम ट्राइंगल ACF को देखते हैं। ACF में ध्यान दें, चूंकि AB इज इक्वल टू BC है, सवाल में दिया है, और लाइन BG जो एक्चुअली लाइन M है वो लाइन CF के पैरेलल है जो कि लाइन N है। तो ट्राइंगल ACF में AC के मिड पॉइंट B से एक रेखा खींची गई है जो बेस के पैरेलल है, तो निश्चित रूप से वो दूसरी साइड को मिड पॉइंट पे ही कट करेगी, अर्थात G इज मिड पॉइंट ऑफ AF। दिस इज ट्रू बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राइंगल ACF पे ध्यान से गौर करें, जिसकी एक साइड रेड लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, AF है। आपको B मिड पॉइंट AC का दिया है और ये भी दिया है कि BG इज पैरेलल टू CF। देयरफॉर AB ACF में अगर आप पॉइंट किसी साइड के मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो दूसरी साइड को मिड पॉइंट पे ही कट करेगी। देयरफॉर G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, देयरफॉर GF इज इक्वल टू AG। पार्ट
पार्ट 2 में आप ट्राइंगल दूसरे पे अटेंशन फ्लिप करें, FGD, ये उल्टा रखा हुआ है, कोई बात नहीं, उल्टा ट्राइंगल तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे ट्राइंगल पे ध्यान देते हैं, FAD। FAD में ध्यान दें, साइड FA का मिड पॉइंट G है, वहां से एक समानांतर रेखा खींची गई है जो बेस AD के पैरेलल है। ट्राइंगल उल्टा है तो कोई डरने की बात नहीं है, उसको विजुलाइज कीजिए। ट्राइंगल FAD में साइड FA का मिड पॉइंट G है, जहां से एक लाइन GE खींची गई है या M खींची गई है जो बेस AD के पैरेलल है। तो निश्चित रूप से बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दिस लाइन GE will cut side FD on the midpoint of side FD, या line segment GE will bisect the side FD. Therefore, E is midpoint of DF and DE is equal to EF. Hence proved. आपने क्लेवरली इन दोनों ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाई और सक्सेसिवली प्रूव किया कि चूंकि AB is equal to BC है, therefore DE is equal to EF है। अब ध्यान दें, ये लाइन Q जो है इसकी तो पोजीशन कुछ भी हो सकती है। इस तरह आप किसी भी और ट्रांसवर्सल लाइन के लिए प्रूव कर पाएंगे हमेशा ही कि अगर किसी एक लाइन पर इक्वल इंटरसेप्ट मार्क हुए हैं तो जितनी भी ट्रांसवर्सल्स हैं उन पे इक्वल इंटरसेप्ट ही मार्क होंगे। ये इस प्रश्न की मूल भावना है और इसको हम 3 लाइनों के बियॉन्ड भी जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन होने की जगह 25 भी होती, 10 भी होती, 100 भी होती, तो हम यही कहते कि a set of parallel lines, if it cuts any transversal line in equal intercepts, then it will cut all the transversal lines in equal intercepts। अर्थात एक पैरेलल लाइंस का गिवन सेट है और ये भी दिया है कि किसी एक तिर्यक रेखा पे वो बराबर के इंटरसेप्ट काट रहा है, तो सभी तिर्यक रेखाओं पे, सभी ट्रांसवर्सल लाइंस पे वो इक्वल इंटरसेप्ट काटेंगी, द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। इसको हम लोग समरी क्लास में देख लेंगे। ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। यहाँ से निकल के आ रहा है कि आपने 2 लाइन पे प्रूफ किया और नाउ यू कैन जनरलाइज इट। देखिए मैथमेटिक्स में ना मज़ा जनरलाइज करने का ही है। हमेशा आप स्पेशल केस से जनरल केस की तरफ जाना चाहते हैं, फिर उससे एक होलिस्टिक व्यू प्राप्त करते हैं और चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं या यूनिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा पैरेलल लाइंस, अगर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस किसी एक ट्रांसवर्सल पर इक्वल इंटरसेप्ट मार्क कर रही हैं तो सभी ट्रांसवर्सल पे वो इक्वल इंटरसेप्ट ही मार्क करेंगी, अब वो चाहे 3 पैरेलल लाइन हो या 30 हो या 40 हो। ये जनरल रिजल्ट है। अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, इफ इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एनी गिवन ट्रांसवर्सल लाइन, देन इट विल कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन ऑल द ट्रांसवर्सल लाइंस। ये इसका मूल मंत्र है, इस सवाल का मूल भावना इस सवाल की यही है। और ठीक है, ये क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। छोटी क्लास थी लेकिन इसके बाद अब आएगा एक्सरसाइज 8.2। आई थिंक चैप्टर अब कंक्लूजन की ओर है, तो वी विल टेक अप एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। दिस क्लास इज ओवर। गुड बाय।